हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के हिंदी चैप्टर। ठीक है, कक्षा 9 के हिंदी चैप्टर जिसका पहला कहानी है आपका कहानी का प्लॉट। कौन सा चैप्टर? कहानी का प्लॉट, जिसके लेखक कौन है? सीपू जंसा है। हमें इसके साथ आपको कहानी के साथ लेखक का भी नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा पहला चैप्टर जो सीपू जंसा है, ठीक है, पहले इसकी जीवनी के बारे में समझिए। इसकी जीवनी आखिर क्या है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका दिया है क्या, सीपूजन शाह का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर में, जो कि बक्सर बिहार में पड़ता हुआ था। ठीक है, और सीपूजन शाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? भोलानाथ। सीपूजन शाह के बचपन का क्या नाम था? भोलानाथ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 10वीं की परीक्षा पास करने के पश्चात यह बनारस की, मतलब अपने ही जिले बनारस में अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। ठीक है, उसके पश्चात बाद में वे क्या बन गए? हिंदी साहित्य की एक अच्छी जाने माने अध्यापक बन गए। कौन बन गए? सीपूजन शाह। ठीक है, उसके बाद बोला सीपूजन शाह जो है बहुत सारा पत्रिका का भी संपादन किया था, और उन पत्रिका में तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है पहला जागरण, हिमालय, माधुरी आदि, बालक इत्यादि। ठीक है, और इन्होंने इसके साथ ही बहुत सारा प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादक मंडल में भी थे। ठीक है, और कौन सा? उसका नाम है मतवाला। कौन सा संपादक मंडल में थी ये? मतवाला संपादक मंडल। ठीक है, उसके पश्चात इसमें दिया गया सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। कहने का मतलब है इनका जन्म हुआ 1893 ईस्वी में। ठीक है, और उसका देहांत कब हो गया? 1963। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जितना आपको अंडरलाइन किया हुआ है उसको आपको स्टार पॉइंट देकर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद बोला है क्या बच्चों, सुनिए, बिहार राष्ट्रभाषा प्रसिद्ध तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप। कहने का मतलब है बिहार की जो राष्ट्रभाषा है वो सीपूजन शाह की कल्पना का ही एक स्वरूप है। ठीक है, इसके बाद बोला है क्या आपका, इसके बाद दिया गया आपका, उसके बाद बोला क्या, इनके कहानी का प्लॉट, सीपूजन शाह जो है कहानी का प्लॉट और अनुमंडल जैसी बहुत सारी कहानी ने साहित्य में काफ़ी वृद्धि दिया है। ठीक है, श्री वृद्धि की है। उसके पश्चात इनके द्वारा लिखित जो है बहुत सारा पुस्तक है, उनका नाम विभूति, मतलब सीपूजन शाह के द्वारा लिखित पुस्तक है विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख निबंध समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रह से प्रकाशित संकलित होते रहते हैं। कहने का मतलब है सीपूजन शाह जो बहुत सारे पुस्तक भी लिख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है क्या, उसके बाद बोला कि इस कहानी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इस कहानी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इनके द्वारा जो लिखा गया है कहानी का प्लॉट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों तिलक दहेज की निर्मम प्रथा जो शुरू से चलता है उसको समाप्त कैसे करना है। जिसके पास तिलक दहेज नहीं वो उनके शादी विवाह कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद बोला तिलक दहेज की क्रूरता का शिकार, मतलब कहने मतलब है तिलक दहेज से बहुत सारा आदमी, बहुत सारा क्या होता है, क्रूरता का शिकार बन जाता है। इसको जो नहीं दे पाते उनको ही मजबूरन देना पड़ता है, जो नहीं दे पाते उसका कैसे होगा। बिना तिलक दहेज का तो अभी वर्तमान से आप देखते होता नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा कहा जाए दहेज खिलाफ के प्रथा के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके पूरा विपरीत हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद बोला आपको क्या दिया, चलिए इसका आते हैं कि कहानी की ओर। ठीक है, इनका कहानी में दिया गया बच्चों, आपको पहले लेखक बोलते हैं क्या, सुनिए, लेखक बोलते हैं आपको बच्चों, क्या बोलते हैं लेखक, सुनिए, आइए लेखक की ओर चलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं लेखक। चलिए, बोला है क्या, मैं कहानी का लेखक नहीं हूँ। ठीक है, इसमें कौन बोलता है, मैं कहानी का लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। लेखक बोल रहा है क्या, सीपूजन शाह बोल रहे हैं क्या, मैं कहानी के लेखक नहीं हूँ, लेकिन कहानी लिखने लायक मुझ में प्रतिभा भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला आपके बच्चों क्या, कहानी लेखक को स्वतः कला मर्मक होना चाहिए। कहने मतलब कहानी कुछ भी लिखने चक्कर में किसी को भी कला मर्मक होना चाहिए। ठीक है, और मैं साधारण से कलाविद भी नहीं हूँ, जिसको कलाविद जो होगा वही लिख सकता है, बाकी कोई नहीं। लेखक अपने बारे में अनुरूप बोल रहे हैं क्या, मैं कलाविद भी नहीं, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गए, लेकिन बढ़िया कहानी लिखने के लिए मेरे पास एक प्लॉट में मिल गया। ठीक है, मेरे पास एक आशा है कि मैं लिख सकता हूँ ऐसा। ठीक है, इसीलिए इस प्लॉट में मैं अपनी भर के लिए इमारत खड़ी कर लें। कहने का मतलब है मुझे जो आइडिया मिला नहीं, जो आइडिया मिला उसी प्लॉट में मैं चाहता हूँ कि मैं अपने से कुछ समाज को दूँ। ठीक है, इस चलिए आगे गाँव में क्या बोला है, मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। ठीक है, लेखक के गांव के पास छोटा सा गांव है और उस गांव का नाम है बड़ा गंवारू। उस गांव का नाम क्या है, बड़ा गंवारू नाम। ठीक है, आप सुनकर शायद घिनाएंगे, यह नाम आपको शायद विचित्र लगेगा सुनने में, लेकिन नाम यही है। ठीक है, उस गांव का नाम क्या है, बड़ा गंवारू। ठीक है, उसके पश्चात बोला बच्चों, वहाँ उस गाँव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते, मतलब गाँव का नाम जो गंवारू बड़ा गंवारू था, उस गाँव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते। कौन? बूढ़े मुंशी जी। ठीक है, लेकिन अब वही संसार में नहीं रहे, अब वही संसार में क्या रहा, संसार में अब नहीं रहे, मतलब दुनिया छोड़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बोला क्या, उनका भी नाम विचित्र ही था, उनका मतलब जो कहने मतलब जो गाँव बड़ा गंवारू में जो एक
मुंशी जी थे वो संसार में नहीं थे, उनका भी नाम एक विचित्र टाइप का ही था। उनका नाम क्या था सुनिए, अनिमल आखर अर्थ, अनिमल आकर, ठीक, इसका अर्थ मतलब जापू, ठीक है। इसलिए उसे साहित्यकारों सामने बताने में हिचकिचाता हूँ। कहने का मतलब ये ऐसा अजीब नाम है, इसलिए बताने में लेखक को भी थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। खैर खैर छोड़िए उनको। चलिए, उनकी एक पुत्री भी थी, मतलब मुंशी जी की एक पुत्री भी थी जो अभी तक वर्तमान समय अभी तक मौजूद है, ठीक है, ऐसा किताब में बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला उनका नाम जाने, खैर छोड़िए उनका नाम जुन के मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, चलिए ठीक है। उसके बाद बोला है क्या, मान लीजिए उसका नाम भगजोगनी। कहने का मतलब मुंशी जी की जो एक पुत्री थी जो अभी मौजूद है वर्तमान समय में, उनका नाम मान लीजिए लेखक बोले उनका नाम क्या है, भगजोगनी। क्या है बच्चों, भगजोगनी है, ठीक है। उसके पश्चात बोला है क्या, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, पुलिस दरोगा थे। ये बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, शायद आपका इसके आगे में प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। मुंशी जी के बड़े भाई क्या करते थे, मुंशी जी के बड़े भाई क्या, तो आपको मैं बता दिया मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, दरोगा थे, ठीक है। उसके सामने बच्चों बोलना है क्या, देखिए कहाँ गया, हाँ चलिए, दरोगा जी ने 8-10 पैसे में करीमा खलीबाड़ी पढ़कर जितना रुपया कमाया था उतना आज कॉलेज की अदालत लाइब्रेरी चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। कहने का मतलब है जितना भी दरोगा जी अपना समय पैसे कमाया था, उनके वर्तमान समय में भी कितना भी कोई पढ़ ले वो भी इतना पैसा नहीं कमा पाता, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या, लेकिन दरोगा जी जो कुछ कमाया जिंदगी में वही फूकता है। कहने जितना भी कमाया वो सारा इधर तो व्यर्थ का वो खर्चा करने में बर्बाद कर दिया पैसा, ठीक है। उसके बाद जब पैसा उनके पास कुछ भी नहीं बचा, कहने मतलब आपके पास कुछ पैसा है, सारा पैसा व्यर्थ में वेस्ट कर दिए, आपके पास तो कुछ नहीं बचा। चलिए वैसी उसी प्रकार से हाल था उसका दरोगा मुंशी जी का, ठीक, मुंशी जी का बड़े भाई दरोगा जी का, ठीक है। उसके बाद बच्चों बोला क्या, उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बच, कहने मतलब जब वो डेट देहांत कर गए तो उनके पास एक घोड़ी थी जो वही बचा, ठीक है। और वह घोड़ी भी जो महज कितने 7 रुपये था, महज कितने रुपये का था बच्चों, 7 रुपये का, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या, बड़े बड़े अंग्रेज, मतलब कहने में जब उसका घोड़ी था काफ़ी दौड़ने में बढ़िया होगा, तुर्की घोड़ा था उनके पास। कौन सा घोड़ा था, तुर्की घोड़े भी वो पीछे, मगर मकान करने का मतलब है तुर्की घोड़े हर क्षेत्र में एक्सपर्ट रहते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन जो दरोगा जी के पास जो घोड़ी थे वह तुर्की घोड़े का भी कान, मतलब कहने का मतलब उनसे कई गुना ज़्यादा गुण दरोगा जी के घोड़ी में थे, ठीक है। बोला क्या, बड़े बड़े अंग्रेज अफसर भी दरोगा जी के घोड़ी के पीछे दांत गए। कहने मतलब काश ये घोड़ा मेरा होता, तो काश मैं ये होता वो होता, डीजे कहें मतलब दूसरे के पास सामान बढ़िया सामान रहता है तो हमेशा दूसरे को जलन होती। ठीक उसी प्रकार अंग्रेज चाह रहे थे क्या, ये घोड़ा काश मेरे पास होता, ठीक है। सुन, मैं बता रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर को हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर कहानी तरह बड़ा, कहानी आराम से पढ़ेंगे। मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगा, मैं आपको प्रश्न उत्तर नहीं कराऊंगा, ठीक। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि प्रश्न मैं कहानी पढ़ाऊंगा तो प्रश्न उत्तर आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक है। उसमें चलिए, अगर बाद में आपको दिक्कत होगा, बनाने में कठिनाई होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि सारा प्रश्न आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और हाँ, खास कर दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद सौरभ में, ताकि मैं जितना वीडियो बनाऊँ आपके सामने आ जाए, ठीक है। और आपको जो भी दिक्कत हो तकलीफ आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं बच्चों, आप सुनिए बोलते हैं क्या, हर तरह कहाँ गया, हाँ चलिए, लेकिन आखिरी दम तक अफसर घपले में न आया। कहने का मतलब जितना भी ऑफिसर था सारा चाहता था ये घोड़ा मेरे पास हो, लेकिन जब तक थे वो तब तक वो किसी अंग्रेज के पास घोड़ी को जाने नहीं दिया, ठीक है। इसी तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए दरोगा ही रहा। कहने का मतलब कितनों भी तेज था, ईमानदार, इसलिए वो दरोगा के दरोगे। कहने का मतलब है इंसान को, जो इंसान ईमानदार रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। और जो इंसान ईमानदार कुछ अलग से साइड से काम करता हो, कहने का मतलब जैसे कहने मतलब बच्चों है जो अलग, जितना चालाक चतुर होता है ना, ज़्यादा चालाक होना चतुर भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से दरोगा जी थे बच्चे, उस कारण से वो कुछ भी नहीं, जैसे कि वैसे मतलब दरोगा जी ही बन गए, मतलब उसका कहने कुछ भी नहीं हुआ, उसका आगे कुछ बढ़ने का प्रयास नहीं किया। अब उनके पास कुछ ही बता, सिर्फ एक घोड़ी बचा था मोहब्बत से, उनके पास क्या बचा था, एक घोड़ी बचा था, ठीक है। अब बेचारा एक दिन, किंतु घोड़ी उनके एक दिन मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया, उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया, ठीक है। अगर कहीं घोड़ी को बेच खाए होते तो उनके कहने मतलब जब वो डेट देहांत कर गए तो वही घोड़ी को बेचकर उन्हें उसका देहांत का श्राद्ध का खर्चा उठा दिया। अगर गलती से वो उस घोड़ी को बेच दिया होते तो अभी आज उसका श्राद्ध का पैसा नहीं बन पाता बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद सुनिए बच्चों क्या बोला है, आपका कहानी दिया है क्या। चलिए आते हैं, उसके बाद बोला क्या, नाम का ब्राह्मण भी नहीं जीमता, एक गोरे अफसर के पास खासी रकम की घोड़ी को बेचकर मुझे बड़े भाई कर कहने का मतलब है, कहने में जो बड़े भाई का जितना भी ऋण था उसी घोड़ी बेच के ऋण से उधार मुक्त हो गए, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको बोला, सुनिए क्या बोला है, दरोगा जी के ज़माने मुंशी जी ने खूब घी दी जलाते हैं। जब दरोगा जी का ज़माने था तभी मुंशी जी ने बहुत ऐश मौज मस्ती किए थे, ठीक है। गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलकर पीते। कहने में मतलब है दरोगा जी जब मुंशी जी थे तभी वो बहुत मस्ती इंजॉय किए थे, ठीक है, और खूब आराम से किया था, ठीक है। कहने का मतलब क्या क्या, गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलकर पीते थे, चीरा मतलब पूरा ऐशो आराम का जिंदगी जीता, ठीक है। उसके बाद बोला
चलिए अब आते हैं, आपको मैं जो इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक है दोस्तों मैं वो आपको वही बताऊंगा, ठीक है। इससे आपको कहानी में कोई दिक्कत नहीं हो, पूरा कहानी आप समझ जाएं, बस आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए आते उसके बाद बोले क्या, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए। तो दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी का 4-5 लड़का हुआ। कितना लड़का हुआ था? 4-5, मानिए चल 5 हुआ था, ठीक है। लेकिन सबके सब चिराग हो गए, कहने का मतलब कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक है। बेचारा घर की 5 उंगलियां घी में थी, तब तक उनका खाने वाला न रहा, दोनों टांगे दरिद्रता अदालत में आप फंसे। कहने का मतलब चारों चार नहीं रहे, ठीक है। बड़े अफसोस का बात है ना। तो उसके बाद आते हैं, उसके बाद चारों पुत्र के पश्चात उनको एक पुत्री पैदा जो था उसका नाम था भगजोनी। लेकिन भगजोनी गरीबी में पैदा। भगजोनी कैसे पैदा हुई? गरीबी में। और जन्मते ही माँ को दूध से, कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसके माँ नहीं रही इस दुनिया में। कैसे? क्या बोले? माँ के दूध से वंचित होकर टुहार कर। कहने का मतलब है जब उनके माँ नहीं रही तो उनको काफ़ी कमी होने लगा, ठीक है। उसके पश्चात बोला लेकिन भगजोगनी में कोई ऐसा इसलिए वो अभागिन की आजाद, कहने मतलब अभागिन रह गए, ठीक है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सुंदरता में वो अंधेरे का दीपक, घर का दीपक थी। कहने मतलब है वो तो सुंदरता इतना था उसमें वर्णन नहीं वो कितनी सुंदर होगी, ठीक है। आजकल वैसी सुंदर लड़की किसी को कभी देखी भी नहीं। कहीं वर्तमान समय में भगजोगनी इतनी सुंदर थी कि अभी वर्तमान समय में आपको भगजोगनी सुंदर लड़की, सुंदर सुशील लड़की आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। चल लेकिन उसके बाद बोला कि अभ्यावश मैंने उसे देखा था। लेखक ऐसा कह रहे हैं कि लेकिन अभ्यागवश मैंने इसे देखा था। किसको देखा था? भगजोगनी देखा था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बोला क्या, जब लेखक ने पहले भगजोगनी देखा था तभी भगजोगनी का महज उम्र था 11-12 वर्ष की थी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव बनता दोस्तों यहाँ पे, भगजोगनी जब लेखक ने जब पहली बार भगजोगनी देखा तभी उसकी उम्र क्या थी? उम्र या वर्ष क्या थी? कितने वर्ष की थी, ठीक है। तो आपको बोलना दोस्त 11 या 12 वर्ष। कितने वर्ष? 11 या 12 वर्ष, ठीक है। पर एक अनोखी सुधरा इस दूसरी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। कहने का मतलब एक सुंदर सुशील कन्या, सुंदर सुशील लड़की, लेकिन उनका गरीबी को देख के इतना शर्म आ रहा था कि मानो कि कलेजा इस रूह कांप जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आते हैं अगला। उसके बाद ये बच्चों बोला क्या, भाषा में गरीबी को ठीक करने चित्रित करने सकती। चलिए आते सुरेश पर सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, उसकी गरीबी भय चित्र को मेरे हृदय से पढ़ उतारा सरोज इसे कमल को दर्श। कहने का मतलब है बच्चों बोला कि लेकिन लेखक की कलम में इतना भी ताकत नहीं, उसके लेखनी में इतना भी नहीं जोर नहीं है कि वह उस गरीबी को दूर कर सके, ठीक है। और सच्ची घटना होने का काफ़ी प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते हुए कहीं नहीं बनता। कहने का मतलब है ये सच्ची घटना ऐसे मैं भड़कीली भाषा में कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा लेखक कह रहा बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये बोला क्या, भाषा में गरीबी को ठीक चित्र करने की शक्ति नहीं। कहने मतलब है कितनों से अगर गरीबी है ना उसे कितनों आप गहरा शब्द का प्रयोग कर लीजिएगा, गरीबी का जो दर्दनाक शर्म होता है ना दोस्तों वो कभी दूर जाने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल व्यय का वर्णन करने में समर्थ हो, ठीक है। कहने मतलब अमीरी का जितना वर्णन कीजिएगा उतना आपको कम मिलेगा, वर्णन जितना कहने मतलब किसी का तारीफ करना बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब किसी को गरीबी को परिभाषित करना उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बोला क्या, ओह बेचारे उम्र कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथरा लपेटे हुए। कहने मतलब कपड़ा, तन में कपड़ा बहुत कम था, ठीक है, जो मुश्किल से उनकी लज्जा ढकने का। कहने का मतलब गरीबी रहेगा तो भाई क्या बताऊं। चलिए उसके बाद बोला क्या, सिर पर बाल तेल बिना बूढ़ी बिखर कर डराने। कहने का मतलब है बुरी तरह से उनका बाल जो है सिर में काफ़ी डरावने लग रहा था, बाल में काफ़ी जुए थे, ठीक है। बोला क्या, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग से करुण कातर चितवड़ थे। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदर कुमारी को भी गला टिप दिया। कहने मतलब दरिद्रता जो है ना, गरीबी जो है ना, सुंदर से सुंदर लड़की जो भगजोनी थी उनका गला टिप दिया था। सुंदरता में वो कई गुना सुंदर थे, लेकिन गरीबी कारण से उनका सुंदरता जो है ना रंग रूप समाप्त हो गया था, ठीक है। चलिए इसके तो बोला क्या, लेकिन भगजोनी तो पूरी घर में चक्की, कहने मतलब है पर भगजोनी तो गरीबी की चक्की में पिसी भी थी। भला उनका सौंदर्य कब खिल। कहने मतलब अब मान लो गरीबी से अगर उठकर भगजोनी ऊपर उठती तो उनका सुंदरता खिल नहीं था। कहने जो इंसान गरीब से अमीर बन जाता है तो उनका सुंदरता भी बने, उसका डिमांड भी हाई हो जाता है। तो अब बताओ जो भगजोनी गरीब का गरीब है तो उसका सौंदर्य खिलने वाला था। आप ही बताइए, जो भगजोनी गरीब घर में पैदा हुई फिर गरीब में ही उसका जीवन जी रहा है, क्या उसका सुंदर कभी खिलने वाला सौंदर्य खिलने वाला है? कभी नहीं खिलने वाला, ठीक है। उसके बाद बोला क्या, वह दाने दाने को तरसती। जो इंसान गरीब है, खाने में घर में कुछ खाना नहीं था, बताओ दाने दाने को मोहताज हो गए और बिना कपड़े के भी मोहताज थे। कहने मतलब अब एक ही कपड़ा है उसको आराम से पहन रहे कपड़ा का भी कमी था उनके पास कहीं ना कहीं, और सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना। कहने मतलब है उनके पास तेल नहीं बेटा। कहने का मतलब है सिर में लगाने उसके पास तेल भी नहीं था, ठीक है। तेल तो एक सपना ही बन गया। तेल तो रहने का बात छोड़िए, तेल लगाना भगजोनी के लिए सपना सा मानो ऐसा बन गया था, ठीक है।
उसके बाद बोला क्या, महीनों के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पर, यानी महीना में कोई ऐसा दिन नहीं था कि भगजोनी भरपेट खाना खाए, लेकिन कभी भरपेट दाना दाना का मोहताज हो गया सब बेचारे। ठीक है, भला हड्डियों के खंडहर सुंदर देवता कैसे टिके रहते, कहने मतलब है और जब आप नहीं खाइएगा ना आप सुखा जाइएगा। ठीक है, आपके तन बदन से जितना भी हड्डियाँ हैं अंदर में वो आपका बाहर आ जाएगा। बच्चा इसी हालत इसी प्रकार था भगजोनी का। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। एक क्लास को हम लोग चैप्टर 2 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, और हाँ खास बात दोस्तों, आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ ये हिंदी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, पूरा घरेलू लैंग्वेज ताकि आपको याद हो जाए यहीं पे। ठीक है, बस आपको एक बार घर में देखने की जरूरत, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कहानी याद करते हैं तो आपको पता है बिहार बोर्ड में कहानी कोई भी सवाल आता है किताब से अंदर से पूछ देता है, बताइए जान सर ये नहीं फंसा वो नहीं फंसा। अरे भाई आपको जितना भी बाहर में क्वेश्चन दिया आपको बिहार बोर्ड ने कहने का मतलब है बुआ, देखो यहाँ देखो नो, ये आपका जितना प्रश्न है। ठीक है, बिहार में क्या था, आप इस प्रश्न पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। बिहार बोर्ड में क्या कहीं से भी आप सबसे सवाल पूछे, जैसे कैसे बच्चा एग्जाम में जाता है बोलता सर ये नहीं पढ़ाया तो वो नहीं फंसा था। अरे भाई आप किताब अगर पढ़ते हैं ना आपको कोना से कोना उसको भी सवाल देगा, आपसे तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बस किताब पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आप अपने आप स्वयं आपसे बन जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको पढ़ाया ना, देखिए अभी आपसे 2-3 सवाल तुरंत बन जाएगा। कहने मतलब लेखक ने भगजोनी नाम ही क्यों रखा, मुंशी जी के बड़े भाई क्या करते थे, दरोगा जी की तरक्की रुकने क्या वजह थी, यही वजह था ना, ईमानदारी मेहनत से कर रहा था। उसके बाद मुंशी जी ने बड़े भाई का उरीन कैसे किया, वही घोड़ी बेच कर किया। कहने का ये आपसी सारा बन जाएगा। ठीक है, मैं इतना ला के दिया हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, और खास करके आप लोग स्टडी विद सौरभ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।